त्रिशक्ति महाकाव्य प्रथम कांड आदिकांड अध्याय 10 पहली परीक्षा भाग 2 पराक्रम की कसौटी। मंगलाचरण। न केवल बल और वीरता, न केवल हथियार चलाना ही पराक्रम है। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्थ सच्चा पराक्रम केवल हथियार उठाने में नहीं होता। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही असली विजेता होता है। संध्या का लाल रंग धीरे धीरे आसमान से गायब हो रहा था। नगर के राजमहल के विशाल मैदान में युवा क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाई जा रही थी। गुरु के आदेश पर एक एक करके सभी शिष्य निशाने पर तीर चला रहे थे। राजघराने का दूसरा राजकुमार सबसे कुशल था। उसका हर तीर सीधे निशाने के बीच में जाकर लगता था। सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय वही वृद्ध सन्यासी राजमहल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े धूल से भरे हुए थे और पैर नंगे थे। रक्षकों ने उन्हें रोक दिया। अरे बूढ़े, यह राजमहल है, यहाँ भिखारियों को आने की अनुमति नहीं है। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं केवल सत्य की तलाश में हूँ। रक्षक हंसने लगे। तभी राजकुमार की नजर उस वृद्ध पर पड़ी। वह उनके पास आया और विनम्रता से पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए? वृद्ध ने कहा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। राजकुमार ने तुरंत सोने के पात्र में पानी भरकर लाया, लेकिन वृद्ध ने वह सोने का पात्र लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे पात्र की कीमत नहीं, मन की कीमत देखनी है। यह सुनकर राजकुमार ने सोने का पात्र एक तरफ रख दिया। वह खुद कुएं के पास गया और मिट्टी के साधारण बर्तन में पानी भरकर लाया। उसने दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक पानी वृद्ध को दिया। वृद्ध के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसी समय मैदान के दूसरे छोर पर एक घोड़ा अचानक बेकाबू होकर दौड़ने लगा। उसकी पीठ पर एक छोटा सेवक फंसा हुआ था। सैनिक घबरा गए और लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। राजकुमार ने एक पल भी देर नहीं की और घोड़े की ओर दौड़ पड़ा। उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली। घोड़ा लगातार उछलता रहा। राजकुमार नीचे गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सेवक को सुरक्षित घोड़े से नीचे उतार लिया। सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। राजा ने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा, तुमने बहुत बड़ा पराक्रम किया है। राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, अगर मेरे शौर्य से किसी कमजोर व्यक्ति की जान नहीं बचती तो उस शौर्य का क्या फायदा? दूर खड़े वृद्ध सन्यासी यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने मन ही मन कहा, इसमें शक्ति है, लेकिन अहंकार नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। वृद्ध सन्यासी नगर छोड़कर आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जंगल में प्रवेश करते ही 4 काले कपड़े पहने हुए अजनबी उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में क्रोध था और हाथों में तलवारें थीं। उनमें से एक ने कहा, बूढ़े, तुम कौन हो? तुम्हारे आने से हमारे स्वामी की योजनाएं क्यों बदल रही हैं? वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस शांत खड़े रहे। अचानक उन चारों ने अपनी तलवारें निकाल लीं, लेकिन तलवारें वृद्ध के शरीर तक पहुंचने से पहले ही जंगल में तेज हवा चलने लगी। बिल्व के पत्ते हवा में उड़ने लगे। दूर से डमरू की हल्की आवाज सुनाई देने लगी और उन चारों के हाथों से तलवारें एक एक करके जमीन पर गिर गईं।
वे डरकर पीछे हटने लगे। वृद्ध ने शांत स्वर में केवल इतना कहा, जिसके हृदय में डर होता है, उसके हाथ में मौजूद हथियार कभी जीत नहीं सकता। चारों आदमी डरकर वहां से भाग गए, लेकिन जंगल के अंधेरे में दो लाल आंखें यह सब देख रही थीं। अधर्म का शिष्य पहली बार उस वृद्ध सन्यासी को सामने से देख रहा था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने कहा, वृद्ध साधु, आज मैं तुम्हारी पहचान नहीं जान पाया, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। उसी रात आसमान में एक बार फिर बिजली चमकी और दूर एक छोटे से गांव में तीसरा बालक गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके घर के बाहर एक काली परछाई आकर रुक गई। भाग 2 समाप्त।